आखिरकार शेर की बहन यानी शेर के बहनोई से चीख चिल्ला के गुस्से से यहाँ से वापस चली जाती है और ये कहती चली जाती है कि ऐसा शोर पता नहीं मेरे ही नसीब में क्यों आना था। दूसरी जानिब नाजरीन, जैसे कि आप पिछली किस्त में देख चुके हैं कि शेर और शेर के चचा जाद कजन ने आपस में कमिटमेंट की और कमिटमेंट में शेर ने ये तय किया होता है कि हम एक मिलकर बिजनेस करते हैं जिसमें हाफ पेमेंट तुम लगाओगे और हाफ पेमेंट मैं लगाऊंगा और जो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट आएगा वो भी हम दोनों आपस में हाफ हाफ करेंगे। आखिरकार शेर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने कजन से कहने लगता है कि देखो भाई, अगर तुम ज्यादा पेमेंट नहीं दे सकते बिजनेस के लिए तो तुम ऐसा करो, अपनी 2 साल की पेमेंट मुझे जमा करवाओ, उससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बाकी जो होगा वो मैं हिस्सा डालूंगा। ये तय करने के बाद ही शेर के चचे का बेटा यानी आहद अपनी 2 साल की पेमेंट उठाकर चला जाता है और शेर को फौरन से दे आता है कि ये लो भाई तुम बिजनेस स्टार्ट करो। और शेर उसकी ये हरकत देखते ही सोचने लगता है कि देखो अभी तो मैंने बात ही की थी और वो पेमेंट भी जमा करा गया, आखिर इतना पैसा है इनके पास तो फौरन से निकाल ला रहे हैं। जैसे ही आहद वापस आता है तो आहद के वालिदैन शेर के चचा आहद से गुस्सा होने लगते हैं और आहद से गुस्से में कहने लगता है कि 2 साल की कमाई तुमने शेर की जेब में मिनटों सेकंड में जाके डाल दी। तो आहद अपने वालिद से कहने लगता है कि अब्बा मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा था उससे ये कहते हुए कि अब हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। दूसरी जानिब जैसे कि नाजरीन आप देख रहे हैं कि फजर अपनी फैमिली की बातों से तंग आकर और अपने वालिदैन की परेशानी को देखकर शेर से कहने लगती है कि शेर तुम मेरी सिर्फ एक बात मानने को तैयार हो जाओगे। शेर कहने लगता है फजर से कि सिर्फ एक बात, तुम जो कहो मैं मानने को तैयार हूँ। तो फजर शेर से कहने लगती है कि तुम किसी और से शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। शेर फजर की ये बात सुनते ही हैरान परेशान उसे देखने लगता है और सोचने लगता है कि आखिर ये बैठे बैठे इन्होंने अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रही है। सो व्यूअर्स, आने वाली किस्त में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होगा कि शेर फजर की बात मान लेगा या उसे हासिल करने की जिद पर डटा रहेगा। अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में।